ग्रामीण संसार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुभाष उमरा के राम राम प्रणाम। आज हम बात करेंगे भाई दीपक चड़िया से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। घर परिवार ठीक है भाई साहब? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई। और ग्रामीण संसार यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम है। और मेरे भाई सुभाष उमरा जो हमारे पास पहुँचे, मेरे गांव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब, उम्र छोटी और काम बड़ा, शुरुआत की बात करा तो यह शुरुआत की तो ही जो अपने बिल्कुल जड़ता है, यह बताओ भाई शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? भाई गाने की शुरुआत हुई, मेरे पिताजी कृष्णलाल जी गाया करते। अच्छा। और उनके स्वर्गवास के बाद में फिर न्यू जिक्र होता भाई मासे मासे, तो एक दो मन ने भी कह दिया थे मासे भाई इस तरह। तो फिर इस बात ने लेके थोड़ी उमंग सी होगी मन में भाई मासे। फिर पूछा किसी तो भाई बढ़िया विचार हो, जिनने भाई गाँवनिया मानस जिसके विचार ठीक हो, उसने मासे कहा यार, तो थोड़ी ललक सी जाएगी मन में। तो गांव में कोई पार्टी थी या फिर इधर उधर जाके रिहर्सल करनी पड़ी आरती? गांव में पार्टी थी। हाँ, उसमें मासे राजवीर, दादा मंगतूराम, दादा लच्छीराम, भाई राजू और ताराम कुमार जैसे ये बुजुर्ग मानस थे। भजन मंडली थी या फिर रागणी, जिस तरह आपने गढ़वा बंजू के जो रागणिया प्रोग्राम है वो सिस्टम था, या भजना का अलग के कीर्तन का प्रोग्राम वो आया करते? भजन मंडली थी। भजन मंडली थी, कीर्तन कराया करते, जागरण जोगन कराया करते, वो ही था। रागनिया तो रागनी गानी मनना शुरू करी थी उस पार्टी में। फिर वो मेरे तहत राज भी कराया थे, तू रागनी गावा, चलो कोई न मगा। तो घरवाला का सहयोग कितना कराया? घरवाला सहयोग स्टार्टिंग में तो कम रहा, क्योंकि कोई भी मतलब माँ बाप यह खिंचावा है कि भाई गाँवनिया है, अपना गाँवनिया के कोई काम थोड़ी न। फिर जब थोड़ा चर्चा में आए, थोड़ा नाम होता गया, जब घरवाला ने भी समझ में आई भाई ठीक करे कुछ करे। यो के कारण है कि मतलब किसी भी कलाकार ने पूछा, हाँ हर बंदा यो कंधा पाव है कि भाई ये जो रागणी गानियाँ है या कलाकार जो भी बना है यो मतलब एक अच्छी संगत को नहीं, या मतलब इसका क्या कारण है? क्यों नाट्य है? वो नाट्य तो नहीं है, ये खुद का घर छोड़ के और रुखाली करनी हो और के काम थोड़ी ना इसी कमाई। भाई कमाई बात हो, ये कमाई वाला सौदा तो रह गया ना अलग। जो बढ़िया है गाँवनिया है वो कमाई का ना देखे। एक बैकग्राउंड होना जरूरी है कलाकार का, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो कलाकार का। फिर कई समस्या अड़ जाए हैं और भी भारत में कई चीज़ें का सामना करना पड़ा है। जिस तरह आपने शुरुआत करी थी तो स्टेज की जो प्रोग्राम आए आपका दौर है वो है, मतलब कितने शुरुआत हुई उन प्रोग्रामों की? खानपुर मेले में प्रोग्राम हुआ करे। अच्छा। तो बाबा गोगावीर की दया है, खानपुर तो अपना काम चालू हो गया था। फिर उसके बाद में बहु ज्वेलरी प्रोग्राम हुआ, उसमें बुलाया गया मासे रणबीर, रमेश कलावड़िया और अपना था। फिर उसके बाद खोरड़ा, मतलब जब तक ये चलन चाल से बनी थी प्रोग्राम। तो याददाश्त शक्ति की बात करानी तो याददाश्त शक्ति अपना कितने के है? याददाश्त हैं अपने 14-15 किस्सा याद हैं। और भी जैसे कि भाई दादा नंदलाल जियों की हुई और धनपत जियों की हुई, कुछ एक बात है, कुछ एक दयाचंद जियों की, मेहर सिंह जियों की, बाजे की, मतलब ये रह गया अलग। मतलब 14-15 किस्सा अपने लक्ष्मी मांगे मत याद है। तो शुरुआत में जिस तरह स्टेज प्रोग्राम करे आपने, तो कैसा महसूस हुआ उस दिन पहला जो प्रोग्राम था? बहुत बढ़िया महसूस कराया। जब काम करना मन कराया उस प्रोग्राम के बाद कि भाई ध्यान देना पड़ेगा, भगवान सुनेगा। फिर मेहनत करी, कुछ एक रंग काट भी करे और आता ही भगवान ने पूछाए, मेहनत करी। तो घर परिवार की बात करानी है अपने, घर परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? घर में बड़ा भाई है, माँ है, 2 बहन है, बड़ी सबसे छोटा हूँ मैं, भाभी है, भाई के बच्चे हैं।
और चिड़िया गांव में अपना यो है परिवार है। मेरा पापा मामा है, हमारा सिंगवा गाँव है, सिंगवा मुंडाल के पास। अच्छा, सिंगवा रागो। सिंगवा रागो। तो पिताजी ने कितने साल हो गए सर्विस इदारे में? पिताजी 2008 में गुजरे थे, 7वां महीना 29 तारीख 2008। तो आपने कितने साल हो गए इस लाइन में आया ने? मन्ना बोले होंगे 10-11 साल। 10-11 साल। हाँ। उम्र मतलब कितनी है आपकी? उम्र हो गई मेरी 24 साल। 24 साल। तो 24 साल में नो मानो फिर आपका लगभग जन्म 97-98 का? 97 का। 10/9/97। तो पढ़ाई का क्या चल रहा है? पढ़ाई का MA चल रही है, हाँ, म्यूजिक से। तो दोनों मैनेज किस तरह करो, पढ़ाई भी साथ में रागने भी? डिस्टेंस से हो जाए। ये तो वो है कि मतलब या तो रागनी गाई जंग या पढ़ाई होगी। ये हुई थी, ये समस्या भी आई थी, घर वाला ने कह दिया भाई के तो पढ़ाई कर के रागनी है। फिर मगर अगर रिजल्ट खराब हो तो पढ़ाई कर लेंगे, अगर दोनों काम ठीक हो तो क्या दिक्कत है। फिर भगवान की दया से दोनों काम ठीक रहे, पढ़ाई भी ठीक रही और यो काम भी चल गया। तो रिहर्सल ये जिस तरह रिहर्सल चला आपकी, तो कहाँ करो फिर? रिहर्सल की समस्या को नहीं, तो प्रोग्राम में इतने आए जाए, कोई नई रागनी कोई नई तरज करनी हो तो प्रोग्राम में ही कर लेना। शुरुआत में जिस तरह प्रोग्राम करे, शुरुआत हुई उस दिन कितने के रागनी याद करके चल रहे थे? शुरुआत हुई वैसे गांव में प्रोग्राम, पहले मैं 1-2 साल पार्टी में मटका बजाया, ये सीखा। फिर वो गांव थे, उनकी 1-2 साराएँ की याद होगी। वे 4-5 गायक थे गांव की, उनकी 1-2 साराएँ की बात याद होगी। फिर एक प्रोग्राम कराया था गांव में, जब पहली बार रागनी गाई, जब भी मेरे 5-6 बात याद थी, तो एक रागनी गाई थी मैंने। फिर न्यू हर एक प्रोग्राम में फिर न्यू होने लगी, कब आज तो 2 गाँव आए, फिर न्यू काम चलता गया। फिर तो गुरुजी कौन बनाए आपने? मेरे गुरुजी हैं बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह कहाँ से हैं? चिड़िया गांव से। चिड़िया गांव से। तो वो भी कोई कलाकार या फिर पार्टी उनके बेड़ाबंद थे या कोई? जिस टाइम मैं आया था इस लाइन में वो गाया करते, मेरे गुरुजी गाया करते। उस टाइम मैं आया था नया, तो गुरुजियान भी मना करे खूब कि मैं जरूरी ना है अपना पढ़, ठीक दिमाग चल रहा है, स्कूल में जाया करके एक रागनी। फिर मैं तो जी सीखूँगा गाना, जब ये रूटीन बन गई। तो ये गुरुजी कब बनाए आपने? ये हो गई तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो स्टेज प्रोग्राम जो थे आपके शुरुआती थे, जीत के कौन सा है? नू आके कंपटीशन जो लड़ा आपने शुरू का कंपटीशन, वो कौन सा था आपका? कंपटीशन तो डंग पे है, लेकिन एक कंपटीशन इनामी था गोवाना में, विश्वकर्मा डे पे, वो जीता था। बढ़िया कमेटी थी, सब ने फैसला बढ़िया दिया था, उनने कोई पक्षपात नहीं किया, गोवाना जीते थे। कलाकार कौन कौन थे? कलाकार विकास निराना था, मासे राजेश थुरानिया, और अपना तीन का था हमारा। 3 का था वो, मतलब आपका शुरू का प्रोग्राम था? हाँ, शुरू का कंपटीशन था। अच्छा। तो एक चीज़ और देखिए, मतलब दर्शक तो कम हो गए और कलाकार हो गए ज़्यादा। दर्शक कम होने के कारण है? दर्शक कम होने का कारण ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया है। एक मनोरंजन का साधन बढ़ गया। पहले मनोरंजन का साधन ये था, रागनी कार्यक्रम भजन हुआ ये, और ये तो मनोरंजन के साधन इतने हो गए भाई, सुबह से लोग चाहे को नहीं हो ठीक से करना पड़ा फ़ोन में देख लें, आज नहीं तो तेरे का यूट्यूब पर आ जाए, या फिर आज रात में कोई लाइव चाल पा जाए। बस ये सिस्टम है दर्शक कम होने का। और ऐसी बात नहीं है, पहले से गाना ईब सुथरा है। कदे आओ लंबी फंसा आउल्ला, ये तो सारे डाल की चीज़ है, आउल्ला भी हो जाए। पहले एक गंदा गाना था, ये गाना है सुधर रहा है, गावनी है बढ़िया गाँव है, पहले गंदा गा के वो भी बढ़िया गाँव है, गाना ये सुधर रहा। पहले गाना था खराब, बद्दा गाया करते, ये गाना भी सुधर रहा सारा सौदा। लेकिन दर्शक बस यो सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा हो गया, दर्शक कम हो गए।
जिस तरह पहला कंपटीशन थे उनमें अभद्रता बहुत ज़्यादा थी और आज कंपटीशन तो बहुत कम हो गए, मतलब एक दो कलाकार के प्रोग्राम जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो कंपटीशन आपने देखे हैं? नहीं देखे जी, नहीं देखे। वो कंपटीशन बस ये सुन लिया है ना, फिर वो वीडियो सरकानी ही पड़ा है, ऐसा माहौल था वो। तो कुछ एक कलाकार थे उस टाइम में जो अपना ईमान पक रहे, भला उनके कारण ये सौदा बचा रह गया। अगर जब भी अपनी दिशा बदल दें तो मार के शाह नंबर नहीं आवे, हमारे तो गंदा नहीं गया जाए, हम तो फिर और कोई लाइन सुना है इससे बढ़िया। फिर रंग काट जो आज के दिन चल रहे हैं, जिस तरह नु हो जाए वही किसी भी कलाकार ने कोई रंग गा दिया आपके सामने, तो उसने किस तरह मैनेज करो हो भाई? कई कलाकार तो इसे देखे हैं, अगर एक रागनी में दो दो तीन तीन तर्ज पेलते हैं, तो उसने किस तरह मैनेज करो? टीम वर्क हो है पूरा अपने टीम में। जैसे भाई दादा मुख्य हो गया खरक से, मुकेश भाई, अशोक से, सुरेंद्र है, मतलब ये तालमेल सा बना ले हैं थोड़ा न्यू, थोड़ा है कोई अशोक तर्ज ने पकड़ने की कोशिश करे, कोई सा रागनी के बॉल पकड़ने की कोशिश करे, न्यू करके एडजस्ट हो जाए भाई। वो रागनी इसमें हो जाएगी 100 की 100 तो नहीं हुआ करे, 90 हो जाएगी, क्योंकि 100 तो अगला करे है 10-15 दिन तैयारी करे, उसकी 2 मिनट में किस तरह तैयारी हो। एक तर्ज की कोई 10 दिन तैयारी कर रहा है, फिर 2 मिनट में उसकी तैयारी किस तरह हो। दूसरी तीसरी कली तक एडजस्ट हो जाएगा। तो पार्टी जो आपने बना रखी है, उस पार्टी के सदस्य कौन कौन है फिलहाल के अपनी पार्टी के सदस्य हैं, एक तो मासे मुकेश जी खरक से, अशोक भाई मिर्ज़ापुर से, सुरेंद्र भाई कैरू से, अशोक का है भाई निडाना से हो गया, जब बाबा सिल्ले है, और बेंजू पे संदीप आजा है भाई, या विजेंद्र आजा है, और एक नूनिया है नूर मोहम्मद खरक से भाई, वो आ जाए, सोनू आ जाए, एक धड़ूंदा से छोटा बच्चा नया, तो हो जाए एडजस्ट। जो पहले कंपटीशन थे जिस तरह बेड़े हार दे, अलग अलग पार्टी हार दी, और उनकी इतनी खचाता नहीं हार दी, मतलब नर बिठाने पड़े हार दे। आज भी है ये माहौल? नहीं, आज तो ये माहौल नहीं है। ईब तो यह सिस्टम है, बस टारगेट कर ले हैं, वो 5-4 हो जाए इकट्ठे, नहीं देखा भाई वो नया से, तो उससे खतरी भी बहुत था प्रोग्राम। कंडीशन तो ये, मैं अपनी पूरी पार्टी लेके जा रहा, और कलाकार आ रहे, वो कोई 2 लेके आ रहा, कोई 1 लेके आ रहा, वो 3, वो सारा 1 हो रहे, मतलब ईब को नहीं वो माहौल पहले था। ईब तो नहीं हो रही है, इकट्ठा होगी एक ना आउट करो, खुद में कुछ मत बनो, किसी ने क्या कर रखी है तैयारी को खबात करे है, उसकी न फैल करो, खुद की बढ़िया मत करो। बेशक आज का दिन ही हो, दूसरा न फैल करो, खुद बढ़िया मत बनो। आज तो माहौल ये के कारण है फिर कि मतलब मैं सोचूं भाई दीपक तो खत्म हो जाए, या दीपक ने सोचो सुभाष खत्म हो जाए, ये कारण क्या है समझ में नहीं आ रही। ये भाई साहब गाने की तैयारी करना या उसके पीछे खबात करना आसान काम नहीं है। जब कोई वो काम करके आग गाड़ने की कोशिश करे, उसका आग गाड़ो, बस यही दिक्कत है, जलन। आपके लिए कोई ऐसा काम हुआ आज तक? मारे गैल भाई 2 है। अच्छा, क्योंकि एक तो उम्र का भी कम नहीं दिखा ले, काल का बालक से ये भी फर्क से, फिर और भी कई समस्या अड़ जाए, गला बैकग्राउंड की भी कई दिक्कत आ जाए, फिर जा कारण डंग भाग गाड़न की कोशिश करे, अपना खुद ने बढ़िया नहीं करे, किसी कोई बढ़िया है उसने मतलब पीछे दगाने की कोशिश करे। मतलब कास्टिजन का भी कोई रोड़ा है इसमें? रागनी जो प्रोग्राम है, कंपटीशन है, इनमें कास्टिजन का भी कोई चक्कर है? सदा तो होता है, ये कोई नया काम है। कोई नई बीमारी तो सुभाष भाई बताओ, नई बीमारी है तो कदे का काम है, होता है। मारा गया तो यह सर्टिफिकेट बैठा थे एक गांव में, फिर उसकी हम इसके माध्यम से चर्चा को नहीं करना चाहा। परशुराम भगवान के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था वो,
हुआ था एक पर, फिर कोई चर्चा ठीक ना है इस बार। हम चलो वो आगे अपनी अपनी समझ हो। जो आप गाओ बजाओ हो, शुरुआत करी थी आपने, गाना तो शुरुआत करी थी या फिर मटका बेंजो पेटी किस हिसाब से शुरुआत करी थी? बजाने से करी थी मटका, और बजा तो बेंजो भी लिया, हारमोनियम भी बजा लिया, जिस जो मन गाना है ना मैं उस पर बेंजो भी बजा ली हूँ, हारमोनियम भी बजा ली हूँ। और बाकी मटका शुरुआत करी थी, मटका ही थे, मटका तो शुरुआत करी थी। जिस तरह ईब प्रोग्राम आ गया आज भाई, एक किस्सा सुनाना है दीपक, या 2 दिन का लगातार का 3 दिन का प्रोग्राम आ गया, तो दीपक का दिन निकल सका लगातार? देखो लगातार किस्सा है गाना है तो नो मानो 15 दिन तो लगातार किस्सा गावे, 15 दिन लगातार किस्सा गा उसको। मतलब इतनी कैपेसिटी है? हाँ इतनी कैपेसिटी है, और भगवान की दया तो उसका प्यार प्रेम है भी उतने एक प्रोग्राम भी है। मतलब कि ये मानो प्रोग्राम अपने 15 से 20 तक बाज जाए महीने में 15 से 20 तक प्रोग्राम बाज जाए, बात दो अपन। आवाज बनाने खातर कोई परहेज वगैरह करने पड़े हैं? हाँ परहेज करने पड़े परहेज आवाज़ बनाने के लिए, और आवाज़ सेफ रखने खातर भी जितनी है उतनी रह जाए तो वही बढ़िया हो, क्योंकि लगातार प्रोग्राम है, आज से उतनी रह जाए तो कई चीज़ें परहेज करने पड़ा। जिस तरह भाई एक कलाकार ने 5वां पका दिया, दीपक का दूसरा का तीसरा चौथा कोई मान लो, तो उसने किस तरह मैनेज करो? भाई रंग काट है तो कंडीशन लाग जाए, अगला ने गाया हिस्सा वर्तेगा, हंगा मारना पड़ा है, जितना ही पूछा जाता ही तो। हमारा तो इतनी आवाज़ है नहीं, लेकिन और कलाकार गणे हैं जिनके बाद आवाज़ है, हिम्मत मारनी पड़ा है, पूछा जा तो ठीक, ना पूछा जा तो ठीक, कोशिश तो करनी पड़ा है। कितना का मतलब का कंपटीशन हो ली तेरे मतलब शुरुआत के बाद में खुद के? अपने खुद के 4 हो लिए, और अपना आपने तो सब बढ़िया बताया है, लेकिन रिजल्ट देखोगे ना आप उनका तो आप खुद बता दे। प्रोग्राम पहला गुआना होया, फिर कंपटीशन का फिर होया था पत्थराली, उड़ा भी आप जीते थे, फिर होया था बडाला, और रिजल्ट देख लियो यूट्यूब पर आप। बस बडाला नहीं, कायला बडाला, ये हाँ, उसमें भी थोड़ी ही गांव का करके कर गए थे घाट बाद, फिर ठीक है अपनी अपनी समझ। उसके बाद बापोड़ा होया, उसमें देख लियो आप। उसके बाद फिर यो बोंद होया, यो देख लियो। भगवान माँ सरस्वती की कृपा है, खूब दर्शकान खूब पब्लिक सहयोग करे, सपोर्ट करे, फुल बढ़िया काम चले। कलाकार का जितने कलाकार अपने हरियाणा में है, कलाकार कौन सा है जिसने दीपक तेनू कही है भाई दीपक है तो ठीक है, बढ़िया काम करने लग रहा है और तेरा सहयोग करांगे? कोई ऐसा कलाकार आया आगे? ईब तो नहीं आया है जी, और मेरे ख्याल में कलाकार को किसी कलाकार की इतनी खास मदद ना करे रहा। एक हाँ थोड़ी ही इस बार हम चर्चा तो एक दिन वहाँ से सत्य जी ने करी थी, सत्य फरमानिया जी ने, ठीक चल रहा है, अपनी तैयारी रख, अपना गाए जा, बढ़िया साफ गा सुथरा गा, ऐसा भी मत कि काम ठीक चल रहा है तेरा, अपनी यादगिरी पर ध्यान दे। वहाँ से सत्य जी ने तो इस बार हम एक दिन चर्चा करी थी। और कलाकार कोई किसी कलाकार की सपोर्ट इसी करे नहीं। प्रोग्राम भी दुआ दे कोई कलाकार है दीपक तू भी आज तेरी एंट्री करवा दें या तेरा कोई प्रोग्राम करवा दें? एंट्री वाला तो देखो वो टीम था, वो दौर था उस टाइम, हाँ 5-7 एंट्री करी हैं, लेकिन कलाकार कोई ना चाहा किसी के मतलब बीच में नहीं हुआ, नहीं किसी ने करी, नहीं कोई प्रोग्राम देनिया
देन खुद गने प्रोग्राम इतने किच्छे कलाकार गन खुद गने कम है प्रोग्राम भगवान की दया अपन गन ठीक आ जाए कटवाए भी दे प्रोग्राम कलाकार में यह एक चीज़ देखी है अनुका दे भाई कई सुने हैं कहते अग भाई इति मेरा प्रोग्राम कटवा दिया इति ओड़ा कटवा दिया इति ओड़ा कटवा दिया तो दीपक कल्ला भी कदी ऐसी बनी है पण जय है जिते अपनी चल है अपनी चलती में कोई घाट ना गल है फिर मेरे यह समझ मना मैं जो अगला जाना है हुआ तो मैं गा नहीं सकता जो अगला मैं कला है वह मैं उसकी छीन नहीं सकता वो तो उसका नहीं है वो अपना करेगा कोई नहीं कह दे मधुमक्खी ते तू शहद इकट्ठा क्यों करे है कोई तोड़ ले है फिर उसका जवाब तो वो ही है वो सिर्फ शहद तोड़ सके है मेरा हुनर थोड़ी तोड़ सके हम किसी प्रोग्राम में चले गए तो हम अपना गावाएंगे उसने थोड़ी ख़त्म कर सका वो तो खुद गाओगा अपना लेकिन अपनी अपनी सोच वो है कुछ एक कलाकार सही से भी कर दे कदे दीपक ने भी करी है वो दूसरा प्रोग्राम कटवा दिया हो मेरी ही चल रहा है को नहीं नया चेहरा हम तो खुद ही भाई मतलब ये सब ठीक है हमारा खुद का सही है को नहीं हम न्यू कह दिया उसने बोला एक प्रोग्राम आवा था निंदाना थे राय धनपत जी काम थे 31 तारीख खातर वो बोले भाई दीपक कलाकार और बता तन्ने जो अच्छा लगे वो कर लो भाई बता तन्ने बढ़िया लगा अपने साथी हैं भाई 2-4 निंदाना गाँव में अपने तो बोले भाई दीपक तू कहेगा वो कलाकार होगा मैं कहा भाई जो कमेटी कब है जिसने पब्लिक पसंद करे उसने करो फिर 2-3 कलाकार आए नाम दिए बोले ना अच्छा है मैं कहा मैं छट्टू किशन को मैंने तो सब बढ़िया है मेरे तो सीनियर है जो भी गावनिया एक भी मेरा छोटा नहीं आया है सब मेरे तो सीनियर गाने आ रहे हैं है ना मत जो भी था हमने जो पब्लिक ने पसंद है उसने कर लो तड़का नहीं ना हो कलाकार किसने कराया भाई सही बात है हमने सब बढ़िया गायकी किसकी पसंद है जो पुराने कलाकार थे जितने भी पुराने राज किशन था जितने मास्टर सतबीर था अच्छा एक ये पालेराम जी है जो भी पुराने कलाकार हैं उनमें गायकी किसकी पसंद देखो पुराने कलाकार सब हमारे खाते तो गुरु तुल्य है सब बढ़िया लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मास्टर जी ने करे मास्टर जी का गाना न्यारा था मास्टर जी की गायकी बहुत पसंद है हमारा सभ्य गाना जो आपको भाई गावांगे इतना सभ्य गावांगे यह सीख कर लिया आपने ये बस समाज सब कुछ सिखा दे एक सटेज तो नीचे उतर के जब मानस अपना जीवन पहचाना है ना पब्लिक में बैठ के जब एक मतलब कलाकारी छोड़ एक साधारण आदमी बन के जब पब्लिक में बैठा है ना जब पब्लिक सब कुछ सिखा दे एक कलाकार बन के पब्लिक में बैठा हुआ कुछ ना बता हुआ सिर्फ के तो बढ़ाई मारेगी के डड़ा मारेगी एक साधारण आदमी बन के पब्लिक में बैठा है तो पब्लिक सब कुछ बता दे दीपक ते भी कदम नो कोई है ना भाई इतना तो यो गान लग रहा है ये कितना गाना पड़ेगा वो ऐसे रागनी लगा लो या कोई भी लगा लो कदे दीपक गल बनी इसी नहीं ऐसी नहीं बनी कदे भी आज तक ऐसा तो दिन आया नहीं आगे और ईश्वर से भाई दुआ करें भाई आगे भी शायद नहीं आना चाहिए भाई न्यू कहे वो बुंडा गाया तो तेरा बुंडा है गाना पड़ा नहीं आज तक नहीं आया और आगे भी भगवान से प्रार्थना है भाई आगे भी शायद नहीं आना चाहिए कई कलाकार हैं उससे स्केल हैं उनका गल लगा नहीं मज़ा आओ है या फिर मीडियम जो आपने नु लगे सुरीला है इसका गल लगा नहीं मज़ा आओ देखो ऐसा है मज़ा बेरा को नहीं किस टाइम आ जाए ऊंचा गानिया मासे राजेश खन्ना थोड़ा ऊंचा गानिया को नहीं हमने तो उस गल भी सही मज़ा आवा और जिनके कम आवाज़ है उन गल भी जिनके मीडियम आवाज़ है उन गल भी मुनिगर गल भी मासे मुनिगर का भी घनी आवाज़ है उस गल भी गाँव मज़ा हम तो हमने सब बढ़िया लगा हम तो सब गल गाई खुश सा हाँ लेकिन ऐसा हो बढ़िया गाना हो सब करने समझ में भी आवे और जब कत्ती नहीं हो गया बोले बस लिए करना है तो भाई क्या गाओ वो कितना ऊंचा गा लो और क्या गा लो हमने भी क्या अपना करना पड़ेगा कंपटीशन में जाओ हो जिद फिर कोई से रंग तैयार करके ले जाने पड़े हैं और भाई अगला अड़ा दे तो तू भी अड़ाऊगा उसने बिल्कुल तैयारी करके चलना पड़ा है तैयारी बिना कुछ नहीं है अपनी तैयारी करके जावा हाँ भाई ऐसो घर खूब तैयारी करवावे हैं और करा हाँ अपने रंग काट करा हाँ
उनका कर्म है उतना वह खूब लड़े हैं, जितना कि मेरा बना है उतना भी मैं पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के जो कलाकार हैं उनमें किसकी गायकी पसंद है आपने? आज के जो कलाकार हैं मैं तो भाई प्रभावित तो ज़्यादा तो स्थाई की मतलब टिकाई का गाना और बढ़िया सुथरा साफ गाना तो भाई सुरेंद्र की गणाओं का ही बढ़िया है। बड़े भाई हैं, बढ़िया साफ गायकी, हर सुथरी गायकी, बड़े भाई सुरेंद्र की गणाओं बढ़िया गाते हैं। एक और जिस तरह आपने खिताब जीत रखा है हिंद केसरी या हरियाणा केसरी, तो यो कित था यो कंपटीशन जो आपने ये उपाधि मिली वही हरियाणा केसरी दीपक हो गया? ये कार्यक्रम था पाथराली में था ये कार्यक्रम, और बाबा सोमनाथ की कृपा से बढ़िया प्रोग्राम रहा। और भाई पाथराली गांव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ, इतना बढ़िया फैसला दिया। ऐसी कमेटी भी नहीं देखी हमने किते, कमेटी बहुत बढ़िया थी, खूब बढ़िया प्यार प्रेम बढ़िया इज्जत करी और निष्पक्ष फैसला दिया। आज जीवन भर मैं पथराली गांव का ऋणी रहूँगा। मैं जब भी अगर कोई निमंत्रण आवा पथराली से बिल्कुल इसी आत्मा खुश हो प्रसन्न हो जाए, कति संतुष्टि मिले, आत्मा न्यारी शांति मिले। वही पथराली से फोन आया, चाहे कोई बिना प्रोग्राम का फोन आओ तो भी मतलब नहीं कोशिश रहे पाथराली से फोन आया, बड़ा मतलब एक न्यारी खुशी हो पाथराली गांव के नाम थे। कलाकार कौन कौन थे? कलाकार मासे रमेश कलावड़िया जी, बाली शर्मा जी के लड़के थे अनुज भाई, और राजेश खन्ना जी पेटवाड़, नरेंद्र तोयदादरी, जितेंद्र पडाना जी और मैं था, ये थे। सभी के साथ मरंग काट हुआ था? नहीं, इन सब के साथ नहीं इनके साथ नहीं हुआ। बाली शर्मा जी का, नरेंद्र तोयदादरी जी का आया था, माँ से खन्ना गाड़ मेरा आया था। फिर न्यू छटते गए, बढ़िया प्रोग्राम। तो टाइम टूम का भी कोई वो था या फिर उच्च स्केल का या सीधा वो प्रोग्राम था? सीधा सिंपल प्रोग्राम था, और कंडीशन थी कवियों की गाओ भाई, जो कवि है पुराने, और मतलब रंग काट था, चाहे भाई अगला अपनी तरफ से वो अगला सुर काट भी गाओ, कोई वो नहीं थी भाई नीचा गाना है नहीं कम में गाओ, लेकिन हो रागनी भजन या पुराने कवियों का बढ़िया गाओ, असभ्य मत बोलो, शुद्ध हो। ये तो सुर काट में और रंग काट में मतलब क्या अंतर है? सुर काट और रंग काट बहुत अंतर है इसमें। सुर काट है बिना वजह की लड़ाई, बिना मतलब का काम, जो एक प्रकृति की देन है, मालिक की देन है ना, ये उसके ऊपर है। ये जरूरी है मालिक ने मेरे ते 4 का स्वर की आवाज़ दे दी, किसी दूसरा गाने तो 7 का ही दे दी, तो ये सुर काट कर दिया, सुर काट कर दिया तो वो तो उस परम पिता परमात्मा ऊपर है, तो वार हो गया कि भाई तुमने मेरे ते 4 की क्यों दी, मेरे ते भी 7 की दी हो, ये तो उस पर हो गया। ये वो 4 की आवाज़ वो गावनिया क्या कर सके, उसमें तो वो मजबूर है। और रंग काट का ये है भाई अगला कुछ भी तैयारी करके ले आओ, तरस गा दी, वो फिर डिपेंड हो जाए दूसरे गाने वाले पे, भाई तने तैयारी क्यों नहीं करी अपनी, कहीं ना कमी भाई कमी तेरे अंदर है, तू अपनी तैयारी में गड़बड़ कर रहा है, भाई तने अपनी तैयारी रखनी थी, फिर दिक्कत आ जाए उसमें, तो असली लड़ाई तो यही होगी। और सुर काट के कोई लड़ाई नहीं, ये सिर्फ बेमतलब का काम है। सुर्खियाँ मान खातर रंग काट और ये जरूरी है भाई, सुर्खियाँ में आने खातर करना पड़ा है, मेरे ख्याल में सब नहीं करे, और सुर्खियाँ में आना ज़रूरी है, फिर कलाकार थोड़ा हार कलाकारी बने, सुर्खियाँ में भी आना ज़रूरी है। तो कवि जो अपने पुराने कवि हैं, किस कवि की आपके मतलब बात ज़्यादा याद है, किससे ज़्यादा याद है? मेरे सबसे ज़्यादा दादा मांगीराम जियों की बात याद है, फिर दादा लक्ष्मी चंद जियों की, और जितने भी कवि हैं और इनसे अलग हमारे
उनकी भी बात तो मेरे गणी याद है, लेकिन सबसे ज़्यादा दादा मांगेराम जी की इनकी सरल कविता है, इनकी पढ़ते हैं याद हो जाए जल्दी। तो नए कवि जो हैं, नए कविया में मतलब कौन सा कवि ऐसा लगा है आपने हाँ इसकी बढ़िया कविता ही है आज के दिन? नए कवि जो ही फिलहाल के नए कविया में कवि रोहतान जी हैं, बढ़िया लेखक हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। कहाँ के हैं? ये गांव तो ध्यान नहीं, शायद बोंद खर की साइड की गांव है। कवि रोहतान जी बढ़िया लिखते हैं, इनके लिखने का ढंग इनका अलग है। मैं कई रचनाएं इनकी सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, बढ़िया लिखते हैं। तो भाई साहब आपने ग्रामीण संसार चैनल को इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ग्रामीण संसार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद है, राम राम है सभी को। और भाई सुभाष उमरा जो हमारे बीच पहुँचे, भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और सभी से निवेदन है भाई हमारे YouTube चैनल को अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। जय श्री राम।